नमस्कार, कैसे हैं? वनकम, वेलकम बैक मेरे दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद एंड दिस इज यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद प्रमोद। वेलकम बैक। आप लोगों ने देख लिया वैसे आज मैं क्या दिखाने वाला हूं। सो टुडे इज ऑल अबाउट मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, नॉट जस्ट माइन। जिन्होंने भी सोचा है कि भाई मुझे व्लॉगिंग करना है, नॉट जस्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप बट जस्ट व्लॉगिंग करना है, मुझे बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप बनाना है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सेटअप बनाना है। तो साथ में वो तो नॉर्मल व्लॉगिंग सेटअप के साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वही सेटअप को हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे बनाना। ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट, टू टेकी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट थ्रू इट। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन विल ऑलवेज बी एक कैमरा। यू नीड टू हैव, व्लॉगिंग करना है तो कैमरा तो लगेगा। सो the easiest method as of now, if you just want to do vlogging, so you can go with a good phone, a phone which comes around 25-30,000 rupees. okay, तुम्हारा डबल काम हो सकता है साथ में तुम लेकिन if you go with a 25-30,000 rupees वाला phone, usually you end up buying an Android phone, but Android phone के अंदर issue बहुत, you cannot do that, you know, mic setups in the Android phone। फिर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, बहुत सारा तामझाम है यार। उससे अच्छा यू हैव टू गो फॉर एन आईफोन, जो आज के तारीख में सस्ते में नहीं आ। इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ, तुम 10-15 हजार रुपए की अच्छी वाली फोन ले लेना जिसमें तुम्हारे अच्छे से फोटो आ सकते फॉर इंस्टाग्राम। उसके अलावा तुम अगर कोई चीज करना चाहते हो, वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह, बहुत ही ऑल वेदर काइंड ऑफ अ कैमरा, देन यू हैव टू गो फॉर एन एक्शन कैमरा। Now the game changes. You want to go for an action camera, right? So you will have to make sure you go for a good camera. आज के तारीख में एक जमाना हुआ करता था कि GoPro used to lead the market, but आजकल ना GoPro मार्केट लीड नहीं करता दोस्तों, because of which काफी प्रॉब्लम हो जाता। But yes, उसका जो सब्स्टिट्यूट है very 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 good. Now that is the market leader as of now. मैं चाइना ब्रांड की बात कर रहा हूँ, that is none other than DJI। फिलहाल मेरे पास DJI कैमरा है विच इज एक्शन कैमरा ऑफ DJI। अगेन मेरे पास जो है वो DJI Action 4 है। हालांकि अभी मार्केट में काफी कुछ नया आया है, दो नए एक्शन कैमराज आए हैं ऑफ DJI जो इसके बाद के वर्जन हैं। ओके, तो मेरे पास है एक्शन कैमरा। मैं फोन से बहुत कम शूट करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ मेरे एक्शन कैमरा के साथ ही करता हूँ, विच इज दिस वन DJI Action 4। ये देख रहे हो DJI Action 4। सो उसका ये केस है। ओके, DJI Action 4 यूज करता हूँ और फिर मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ। अभी वाई DJI Action 4? DJI Action 4 इसके लिए कह रहा हूं मैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास इन द मार्केट जो सबसे बजट फ्रेंडली है। दिस अगर मैं कंपेयर करूं GoPro के साथ, मेरे पास GoPro Hero 7 भी है, बट उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा तो अच्छा ये है। ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल कैमरा, इट्स अ ब्यूटिफुल कैमरा गाइस, इट्स अ ब्यूटिफुल कैमरा। मेरे औकात इतनी बड़ी है नहीं फिलहाल कि मुझे पेड प्रमोशन मिला तो मैं इसके बारे में प्रमोशन करूं। मैं फिलहाल खरीदा हूं तो इसके बारे में सच बता रहा हूं। व्हाई दिस इज गुड, व्हाई दिस कैमरा इज गुड। इस कैमरा के साथ में जब तुम ये कैमरा खरीदते हो, ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस दैट यू बाय। द फर्स्ट पैकेज इज ओनली द कैमरा, कैमरा के साथ एक बैटरी आएगा और छोटे मोटे माउंट्स आएंगे, दैट्स इट। ओके, बट व्हेन यू बाय द कॉम्बो पैक तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक सेल्फी स्टिक मिलेगा एंड ये मिलेगा, ये बैटरी पाउच। यहाँ पे फिलहाल 2 है बैटरीज इसके अंदर, और तीसरा वाला जो बैटरी है वो उसके अंदर। मैं नहीं बता रहा हूँ कि कॉम्बो लेना है या फिर एडवेंचर कॉम्बो लेना है, स्टैंडर्ड कॉम्बो लेना है। तो अगर तुम्हें बजट फ्रेंडली चाहिए तो ऑलवेज गो फॉर अ स्टैंडर्ड कॉम्बो। एक बैटरी आएगा इसके अंदर, काफी है वो। इफ यू आर रिकॉर्डिंग इन फुल HD, नॉट 2K और 4K, इफ यू आर रिकॉर्डिंग इन फुल HD, जो हम लोग टीवी तक अगर अच्छे से टीवी में वो वीडियो चला जाए तो बहुत जबरदस्त वीडियो चलेगा टीवी में, क्लैरिटी भी काफी अच्छा। तो वो वाले भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे, द बैटरी विल लास्ट फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द बैटरी विल लास्ट फॉर 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। 2.5 आवर तो आराम से किसी भी हालत में टिकेगा। मैं तो 2K में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर भी मेरा 1-1.5 घंटे के ऊपर ही टिकता है। एंड उसके बाद ब्रेक तो लेना ही है, हम तो ब्रेक तो लेंगे। 2-2.5 घंटे कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्रेक लोगे, मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल व्लॉगिंग करो तो 4-5 घंटे तक चलेगा, क्योंकि तुम एक साथ 2 घंटा रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक क्लिप लिया, फिर चले गए दूसरी जगह, फिर एक और क्लिप, फिर चले गए दूसरी। सो इट हैपेंस लाइक दिस। तो ऐसे रिकॉर्ड करोगे। सो दिस इज द बेस्ट वन। हियर इट इज
सॉरी, यहाँ पे उसका बैटरी है, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड, दिख रहा है माइक्रो SD कार्ड, इसको यहाँ पे बंद कर दिया। नाउ ये है उसका चार्जिंग, यहीं से चार्जिंग होगा एंड यहीं से माइक भी लगेगा। ओके मेरे पास स्टैंडर्ड कॉम्बो नहीं है, मेरे पास है एडवेंचर कॉम्बो, जिसके कारण मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा बैटरीज भी है। तो मैं क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली बैटरीज को चार्ज करना रखता हूँ, तो वो चार्ज होते रहते हैं और फिर मैं इसको यूज़ करते रहता हूँ। बट तुम्हारे लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गो फॉर स्टैंडर्ड कॉम्बो, आप टाइम निकालो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए रेस्ट लो और आधे घंटे में चार्जिंग पे रखो, इसी के अंदर डायरेक्टली चार्ज लगा दो, डायरेक्टली कैमरा में चार्ज लगा दो एंड देन कैमरा विल चार्ज फॉर हाफ एन आवर। ओके, हाफ एन आवर के अंदर ऑलमोस्ट फुल चार्ज, अगेन 1.5 से 2 घंटा आराम से तुम यूज कर सकते हो। बीट नॉर्मल व्लॉगिंग सेटअप और बीट मोटर व्लॉगिंग सेटअप, व्हाई दिस कैमरा इज द बेस्ट कैमरा। एक तो ये वाटरप्रूफ है दोस्तों, है ना, 100% वाटरप्रूफ, शायद 10 meters इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन गेट इनटू वाटर एंड आराम से रिकॉर्ड कर लो, कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं, तामझाम इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाने का। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल रिकॉर्डिंग, तुम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो एंड जब इसको तुम लोग माइक लगाओगे ना टाइप सी वाली, डायरेक्टली स्टार्ट, नॉट लाइक गोप्रो के अंदर एक तिगड़म बचाना पड़ता है। अगर वो गोप्रो हीरो 9 एंड अबव है तो मीडिया मोड लगाना कंपल्सरी है, नहीं तो तुम डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते, व्हाट डू यू से, माइक। और उससे पुराना वाला है तो माइक अडेप्टर लेकर के आना पड़ेगा, वो माइक अडेप्टर लगाओ, और वो डायरेक्टली लगेगा नहीं, उसके लिए एक अलग से केस लेना पड़ता है जिसके अंदर माइक अडेप्टर बैठेगा। बहुत ही फालतूगिरी है, डोंट गो फॉर गोप्रो एट ऑल, डोंट एट ऑल गो फॉर गोप्रो, ओके, गो फॉर DJI itself। अब मैं बताता हूँ चीप एंड बेस्ट माइक सेटअप, है ना। अगर आप लोग नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हो तो माइक सेटअप भी होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो बहुत सारा नॉइस कैप्चर करेगा और फिर एडिटिंग में बहुत इश्यू आएगा, बिकॉज ऑफ विच यू शुड गो फॉर अ माइक सेटअप। एज ऑफ नाउ मेरे पास ग्रेनेरो का माइक है। सो ये जो ग्रेनेरो का माइक है, इफ यू सी हियर, 2 ट्रांसमीटर है विच इज माइक, या इसके अंदर माइक होता है, एंड एक रिसीवर, दिस बीच वाला रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है एंड ये भी ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2। सो व्हाट डू आई डू, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं 75%, तो इसका बैटरी, ये केस का बैटरी है, तो इसका बैटरी तो है अभी फुल, इसके अलावा केस भी 75% चार्ज है, सो दैट इज व्हाई यू गेट टू सी, सो आई एम टेलिंग दिस वन इज बेस्ट। ओके, इसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्रेनेरो के आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं विच आर गुड। इनफैक्ट मैं वो भी सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि बहुत पतले से छोटे से होते हैं, डायरेक्टली टाइप सी के होते हैं, यू ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, उसके लिए तामझाम लगाने की जरूरत नहीं। द रीजन आई एम टेलिंग दिस माइक इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ, हाँ ये चालू हो गया। अभी ये स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ना डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले से ये समझ में आता है कि मेरा कौन सा माइक कनेक्टेड है इसको, उसका नॉइस कैंसलेशन ऑन है क्या, उसका क्या क्या ऑन है, क्या क्या ऑन नहीं है, सब कुछ उसके अंदर बताएगा। एक चीज़ है जो मैंने अभी अभी खरीदा है, वो ये है, ये उसका ट्राइपॉड है, ठीक है, बेस्ट ट्राइपॉड। इसके अंदर एक ही एक चीज़ की कमी है इसके अंदर, कि इसका जो ट्राइपॉड हाइट है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं है, इतना है। यूजुअली ट्राइपॉड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर ये इतना बड़ा होता 6 फीट जितना लंबा, तो इट वुड हैव बीन वंडरफुल फॉर अस, यू नो, हम बराबरी के हाइट में रख सकते थे, दूर खड़े रह करके बात कर सकते थे, बट अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा इसको खड़ा करके, बट ये एक चीज़ है इसके अंदर। ओके, सो दैट्स द थिंग, इसका क्या यूज है और व्हाई दिस ट्राइपॉड इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। कुछ और ऑप्शन भी है इससे बेटर है, बट मैंने सोचा दिस इज बेटर, ओके, आई डिड नॉट गो फॉर इट। मेरे लिए ये सही था, क्योंकि एक तो मैंने ये इसका मैग्नेट माउंट है DJI 4 का, आप डायरेक्टली माउंट कर सकते हो। वही गोप्रो के अंदर ना काफ़ी तामझाम होता है, उसको निकालो फिर किसी और में रख के उसको टाइट करो, बहुत किचकिच है। वाइल इन DJI इसको डायरेक्टली, ये मैग्नेट है, इसको निकालो किसी और में लगाना लगा दो, सेम टू सेम वाला सेटअप किसी और तुम्हारे हेलमेट में रख लो, लग जाएगा, काम हो गया। तो ये ऐसा लग गया, वेरी इजी नो, एक ही बार इसको सेटअप करना, बहुत आसान है इसको सेटअप करना। नाउ मेजरली व्हाई दिस, मैंने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया है, टाइप सी केबल इसके अंदर डायरेक्टली जाता है, जैसे मैंने बताया ये कैमरा है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से इसके अंदर भेजेंगे और ये सेटअप हो गया। ओके,
ब्यूटिफुल थिंग, सच कह रहा हूँ। इससे तुम्हारा काफी कुछ किचकिच खत्म हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा तामझाम दिखेगा बट नो डाउट दिस इज बेटर। सस्ते में मस्ता, बजट फ्रेंडली चाहिए तो। और ये तुम लोग, इसके लिए मैं माइक की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा नॉइस आते रहता है दोस्तों, एंड काफी सारा नॉइस ये कैप्चर करने के बाद ना एडिटिंग में बहुत किचकिच होता है। रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, एडिट करना बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात है। अब इसके साथ एक ट्राइपॉड भी है। जैसे ये ऑन हो जाएगा ना, वैसे ये देखो, ये जो ग्रीन लाइट है यहाँ पे, ये ऐसे साथ रहेगा। ये जो ग्रीन लाइट आने के लिए ना, इट टेक्स लिटिल टाइम। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड के आसपास लेता है। एवरी टाइम यू टर्न ऑफ योर कैमरा एंड देन टर्न ऑन योर कैमरा, 2 सेकेंड रुक करके बात करना है। कैप्चर डीजे इज वेरी गुड कैमरा, तुम डायरेक्टली ऑन करो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इट barely takes a milliseconds एंड स्टार्ट हो जाता है। बट इसका जो माइक है, it takes little time for the camera to detect। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, DJI 4, DJI 5, Osmo Action 5, Osmo Action 6 भी सेम टू सेम इशू। सो यही होने वाला है। ये इसके बाद, ये पहले खरीदा था मैंने, इसके बाद फिर मैंने DJI का खरीदा। फिर जब मैंने देखा कि हर्षा धीरे धीरे मेरे ब्लॉगिंग में काफी इंटरेस्ट ले रही है, ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शिफ्ट कर जाऊं मेरे डबल माइक के लिए। सो ये वाला मैंने ट्राइपॉड स्टैंड ऑर्डर किया, उसके बाद फिर मैं इसको वापस यूज करने को लगने वाला हूँ। बट इसका एक ये जो माइक सेटअप है ना, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बिकॉज यू आर ओपनिंग दिस थिंग, ये तुम्हें ओपन करना पड़ता है, ये फ्लैप ओपन करके ये लगाना पड़ता है, जिसके कारण है ना तुम्हारा ये जो कैमरा है, ये बारिश में तुम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। अगर बारिश में यूज करना है तो यू विल हैव टू रिमूव दिस थिंग, ओके, यू विल हैव टू रिमूव एंड इसको पैक करना। अब पैक करोगे तो ये नहीं चलेगा। तभी तुम्हें काम आता है DJI का खुद का माइक्रोफोन। ये जो मैंने लिया था, ये सिंगल माइक्रोफोन है, इसमें डबल वाला भी आता है, सेम टू सेम ऐसे टाइप के बॉक्स में आता है। एक रिसीवर रहेगा, 2 ट्रांसमीटर रहेंगे, यानी कि 2 माइक रहेगा और एक रिसीवर। ऐसा वाला भी बॉक्स का तुम ले सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज DJI 4 के साथ में 2 कंपैटिबल नहीं, एक ही कंपैटिबल। तो मैंने सोचा क्यों मैं 2 का इन्वेस्ट करूं, फिलहाल मैं एक ही लेता हूं। तो मैंने एक लिया, जबरदस्त काम करता है दोस्तों। बट द थिंग इज, अगर मैं एक लेकर के एक मेरे पास रखता हूँ, तो दूसरा जो हर्षा अगर बात करना चाहती है तो हर्षा के पास माइक नहीं होता, तो फीबल साउंड आता है, आवाज बहुत कम आती है। तो जिसके कारण आई शिफ्टेड बैक टू द ओरिजिनल वन, ओके। जब बारिश नहीं होगा तो मैं ये चलाऊंगा, एक मेरे पास, एक हर्षा के पास। अगर बारिश होता रहेगा तो मैं ये वाला यूज कर लूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप दैट यू कैन हैव। माइक तो रखना ही है बॉस, माइक नहीं रखोगे तो तुम कैमरा खरीद तो लोगे बट बहुत ही गंदी आवाज आएगी। आई मीन नॉट ऐसे वाली गंदी नहीं, बट इट वोंट कैप्चर नाइस वॉइस लाइक दैट, ओके। सो काफी डिस्टर्बेंस रहेगा, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा रहेगा। अब मैं ये सारा पैक कर रहा हूँ ग्रेनर के बॉक्स में। ये हो गया हमारा नॉर्मल व्लॉगिंग सेटअप। इस अगर सिंगल हो तो ये ट्राइपॉड भी मत खरीदो भाई, ठीक है। वो जो बड़ा वाला जो ट्राइपॉड जो फोन वोन के लिए भी लगा सकते हैं, वो वाला खरीद लेना, कुछ 2000 के आसपास आता है। और फिर कैमरा तो रहेगा तुम्हारे पास और DJI माइक, दैट्स इट। मैं कह रहा हूँ दैट्स इट, सेट है तुम्हारा लाइफ। व्लॉगिंग कर लो, मोटो व्लॉगिंग कर लो, सब कुछ इसी में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इट्स एन ईजी क्लीन सेटअप, बहुत आसान है। यू कैन डू बोथ द थिंग्स, नॉर्मल व्लॉगिंग भी कर लो एंड मोटो व्लॉगिंग भी कर लो, कोई चिंता नहीं।